सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है कि आने वाले 28 तारीख को आप दिन में पैदल यात्रा होगी, रात को विशाल जागरण होगा। देश के कोने कोने से अच्छे सिंगर बाबा गुणगान करने के आएंगे। तो सभी भक्तों से मेरी सभी ने प्रार्थना है कि 28 तारीख को आप जो भी आपका चैनल देख रहे हैं 28 तारीख को अवश्य आएं। हमारे पूरे गांव की तरफ से आपको हम इन्वाइट करते हैं। हमारी गांव की जो टीम है कम से कम 400-500 आदमी हैं, 400-500 बच्चे हैं। भंडारे की व्यवस्था है और पूरी पानी की रहने की व्यवस्था पूरी है। और 28 तारीख को सुबह से लेके और शाम की इच्छा तक रात को जागरण होगा, दिन में यहाँ पूजा स्थल पे पूजा। श्याम नगरी के नाम से प्रसिद्ध नड़ोई गांव है, क्योंकि यहाँ जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनकी सबकी आस्था है। बिल्कुल। और एक बुलावे के ऊपर मतलब इतनी संख्या में युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं या बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो बड़ा सहयोग देते हैं। बिल्कुल। और ये करीबन पिछले 27-28 साल से लगातार मतलब यहाँ हर वर्ष तो श्याम के जैसा इस दुनिया में कोई भी दातार नहीं। जो मांगोगे वही मिलेगा, करे कभी इनकार नहीं। ये पंक्तियां ठीक बैठती है क्योंकि आज मिनी खाटू नगरी नड़ोई धाम में पहुंचे हैं। सभी को नमस्कार, मैं हूं नरसिंह प्रजापति और आप देख रहे हैं एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज, आज मिनी खाटू नगरी कहे जाने पर नड़ोई धाम के अंदर पहुंचे हैं। भाई नड़ोई धाम एक स्वर्ग का द्वार कहा जाता है और यहाँ पर 28 फरवरी को एक महाविशाल कार्यक्रम होना है, यानी कि फागुन का महीना आते ही श्याम भक्तों का उत्साह है वो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि श्याम भगत जो है वो बाबा श्याम की मस्ती में झूमने को मजबूर हो जाते हैं। तो वही नड़ोई धाम का पीछे रहने वाला था। नड़ोई धाम तो भारत का दूसरा ऐसा धाम है ये जहां पर श्याम कुंड का निर्माण बताया जा रहा है। भगत जी यहाँ पर मौजूद है, उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। जो कार्यक्रम रखा गया है उसके बारे में विस्तार से जानकारी यहाँ पर लेंगे। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे श्याम भक्तों की जो आस्था समुद्र से जुड़ी हुई है उन तक ये वीडियो पहुंचे और पूरे कार्यक्रम के बारे में उनको जो जानकारी मिले। आइए बातचीत करते हैं। राजवीर सिंह जी यहाँ मौजूद है, बातचीत। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो जी श्याम भक्तों का उत्साह 7वें आसमान पर है क्योंकि नड़ोई धाम में जो नजारा है वो स्वर्ग लोक जैसा हो रहा है। कैसा क्या कार्यक्रम बताएं थोड़ा आप। ये अभी जो 28 तारीख है फरवरी 28, कल नहीं परसों 12 को ये फागुन की 12 हर साल मतलब पिछले लगातार 15 सालों से ये हमारा श्याम जी का जो मंदिर है ये बना हुआ है। और फागुन की बारिश को इतना विशाल यहाँ पर मेला लगता है। हिंदुस्तान के कोने कोने से यहाँ भक्तजन आते हैं, उनकी अब मांग होती है, उनकी मांगे पूरी होती हैं, वो मन्नत मांगते हैं। ये दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, जयपुर, बेंगलोर हर जगह से श्रद्धालु आते हैं। बहुत भारी संख्या में जो भक्तजन आते हैं उनके लिए व्यवस्था हमारी ये है कि लगातार 15 दिन हो गई इसकी तैयारी चली हुई। पीछे ये आपने देखा होगा, आपके चैनल के माध्यम से और भी देख पाएंगे। हमारी गांव की जो टीम है कम से कम 400-500 आदमी हैं, 400-500 बच्चे हैं। भंडारे की व्यवस्था है और पूरी पानी की रहने की व्यवस्था पूरी है। और 28 तारीख को सुबह से लेके और शाम की इच्छा तक रात को जागरण होगा, दिन में यहाँ पूजा स्थल पे पूजा होगी। भंडारे की व्यवस्था है, जो भी श्रद्धालु आएगा बगैर प्रसाद लेके आए, प्रसाद यहाँ से लेनी है। धन्यवाद आपका। तो वही जानकारी पूरी दे दी है भाई साहब ने अपने को, यानी कि 28 फरवरी को यहाँ पर स्वर्ग लोक जैसा नजारा होने वाला है। और तैयारियां आप देख सकते हैं, तैयारियों में पूरी टीम लगी हुई है। गांव की जो युवा शक्ति है उसमें काफी उत्साह है। गांव के लोग बड़े बढ़ चढ़ कर इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और गांव के लोगों की आस्था के साथ साथ यहाँ पर क्षेत्र के जो लोग हैं उनका भी काफी सहयोग रहता है। आइए भगत जी मौजूद है, भगत जी से बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। अच्छा बीडीसी साहब जिस प्रकार से कार्यक्रम में पूरी युवा शक्ति लगी हुई है, थोड़ा बताएं इसके बारे में। ऐसा उत्साह, इतनी ऊर्जा। जैसे ये श्याम नगरी के नाम से प्रसिद्ध नड़ोई गांव है, क्योंकि यहाँ जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनकी सबकी आस्था है। बिल्कुल। और एक बुलावे के ऊपर मतलब इतनी संख्या में युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं या बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो बड़ा सहयोग देते हैं। बिल्कुल। और ये करीबन पिछले 27-28 साल से लगातार मतलब यहाँ हर वर्ष जो जागरण हो रहा है, बाबा का गुणगान यहाँ मतलब जो जाने माने कलाकार जो हैं वो यहाँ आके बाबा का गुणगान करते हैं। और श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में मतलब आते हैं। आप जैसे 27 तारीख 28 तारीख को आप देखोगे तो इतनी संख्या में मतलब श्रद्धालु आते हैं। मतलब यहाँ इसके लिए हमने जो ये बैरिकेड्स वगैरह भी लगाए हैं, ड्यूटी के लिए अलग अलग हमने मतलब एक प्रस्ताव बना के सभी का सर्वसहमति से उसकी अलग अलग ड्यूटियां लगा दी। पार्किंग के लिए अलग ड्यूटी वाले रहेंगे, भंडारे के लिए अलग रहेंगे, दरबार में अंदर अलग रहेंगे,
पानी और चाय की जो व्यवस्था करने के लिए है, जो श्रद्धालु जो बाहर से आ रहे हैं उनको चाय है, पानी है, उनकी जो ठहरने की जो व्यवस्था है वो भी जो है हमारी टीम के जो युवा जो है या बूढ़े बुजुर्ग जो है वो कर रहे हैं। जैसे श्याम कुंड के अंदर अगर जैसे स्नान करने के लिए है तो श्याम कुंड का नज़ारा बहुत, क्योंकि पूरे भारत के अंदर अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे जो है वो नड़ोई के अंदर है। एक वीडियो से बात करूंगा, आपके जो गांव के जो युवाओं की टीम है ना, उसमें बड़ा उत्साह देखने को मिलता है मंदिर कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो कहीं और दूसरी राह पर चले हुए हैं, लेकिन आपके गांव में ऐसी क्या विशेष है जो युवा शक्ति इतना सहयोग कर रही है? क्योंकि जो बूढ़े जो बुजुर्ग हैं उनकी मान्यता है, हिंदू रीति रिवाज के अंदर उनकी पूरे मानना है, और भगवान जो साक्षात हमारे गांव के अंदर हैं, तो उससे लोगों की जो भावना है, जो युवा वर्ग जो है वो किसी दूसरे काम में न लग के मतलब पूजा अर्चना में, और पूरी एक आस्था है कि बाबा जो है वो मतलब सभी को छप्पर फाड़ के मतलब दे रहा है। जो मनोकामना अगर कोई लेके आता है, कोई मरीज है या कोई अदर जो चीज से ग्रस्त है, तो उसकी जो मनोकामना है वो बाबा पूरी करते हैं, और लोगों की पूरी आस्था है। बड़ी संख्या में लोग मतलब यहाँ आते हैं, और गांव के जो युवा हैं वो बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अपने आप इस काम को किसी को कहने की जरूरत नहीं है, वो अपनी जिम्मेवारी लेते हैं, और जिम्मेदारी को मतलब इतना अच्छे तरीके से परिवहन करते हैं कि उसका मतलब असली जामा पहनाने का काम करते हैं, और किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था न हो, तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो काम कर रहे हैं। और अच्छा मतलब आप प्रोग्राम देखोगे, पिछली बार भी अच्छा प्रोग्राम हुआ था, करीबन 15-16 हजार के आसपास श्रद्धालु मतलब सुबह पैदल यात्री आए थे। 15-16 हजार के आसपास। ये पूरी जो सड़क है और आगे तक की जो पूरी सड़क है, पूरे गांव के अंदर मतलब इतनी भीड़ हो गई थी। आइडिया ये मान के चलते कि 15-16 हजार है, इससे ज्यादा भी हो सकते थे, कोई गिनती तो काउंटिंग नहीं की, क्योंकि पूरे गांव के अंदर जो लोग फैल गए थे। और ये पूरी सड़क करीबन 1-1.5 किलोमीटर तक का जाम था, इस साइड और उस साइड 2-2.5 किलोमीटर का जाम था। तो ये आइडिया लगा सकते हैं हम कि भी 14-15 हजार श्रद्धालु जरूर थे। और अब की बार जो है वो पूरी अनाउंसमेंट हुई है, और जो श्याम प्रभु के जो हमारे श्रद्धालु भगत जो हैं उनसे भी हम विनती करते हैं कि भी मंदिर में आके आप अपनी जो मन्नत जो है वो मांगे, प्रभु जो है वो साक्षात दर्शन यहाँ देते हैं। और तो वही देख सकते हो जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि नड़ोई धाम के बारे में, कि यहाँ पर लोगों की आस्था इतनी जुड़ी हुई है कि यहाँ पर हर मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन भक्तों का उत्साह 15 से 20 हजार यहाँ पर व्यक्ति जुड़ते हैं। लेकिन अब की बार तो यहाँ पर जो तैयारियां के हिसाब से लगाया जा रहा है कि यहाँ पर काफी संख्या में लोग आने वाले हैं। डॉक्टर साहब बोले, डॉक्टर साहब से पूछ रहे, डॉक्टर साहब जिस प्रकार से तैयारियों में पूरा गाँव लगा हुआ है, सहयोग कर रहा है, जो अगर गायक कलाकारों की बात करें तो उनके बारे में बताओ कौन कौन आएगा? सर्वप्रथम तो अनपीस न्यूज को मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद, शुभकामनाएं। और जो भी आपके चैनल के माध्यम से ये देख रहे हैं, उन सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है कि आने वाले 28 तारीख को आप दिन में पैदल यात्रा होगी, रात को विशाल जागरण होगा, देश के कोने कोने से अच्छे सिंगर बाबा गुणगान करने के आएंगे। तो सभी भक्तों से मेरी सभी ने प्रार्थना है कि 28 तारीख को आप जो भी आपका चैनल देख रहे हैं 28 तारीख को अवश्य आएं। हमारे पूरे गांव की तरफ से आपको हम इन्वाइट करते हैं। जय श्री श्याम। धन्यवाद, धन्यवाद। तो वही देख सकते हो जिस प्रकार से जो भारत के जाने माने जो गायक कलाकार हैं उनके द्वारा यहाँ पर श्याम बाबा का गुणगान किया जाएगा। और वही नड़ोई धाम के बारे में तो लोगों की ऐसी मान्यता है कि यहाँ एक बार कोई आ जाता है उसको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, दुनिया के कौन से भी धाम में जाने की जरूरत नहीं है, ऐसी मान्यता है यहाँ पर। भक्तों के अनुभव भी हमने साझा किए थे। आपका इस बारे में क्या कहना, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिए। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि श्याम भक्तों की आस्था यूं ही बनी रहे, और यहाँ पर जो नजारा होने वाला है उसका आनंद आप भी ले सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।